हरे भरे जंगल के बीच एक छोटी सी बहुत ही मेहनती चींटी रहती थी। नाम था चिंकी। चिंकी कोई साधारण चींटी नहीं थी, वह समझदार भी थी, जिम्मेदार भी और अपने काम में हमेशा आगे रहती थी। लेकिन वक्त के साथ उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। वो अब पहले जैसी खुश नहीं रहती थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसके मन में एक अजीब सी जलन पैदा हो गई। जब भी मोर अपने रंगीन पंख फैलाकर नाचता, वो रुक जाती और सोचती, वाह, सबकी नजरें इस पर हैं और मुझ पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। जब तितली आसमान में उड़ती तो वो मन ही मन कहती, काश मेरे पास भी पंख होते, मुझे भी जमीन पर रेंगते हुए दिन न गुजारने पड़ते। गिलहरी को देखती जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर खेलती हुई छलांग लगाती तो उसके दिल में एक टीस उठती, कितनी आजाद है ये। और मैं धीरे धीरे चिंकी का ध्यान अपने काम से हटने लगा। वो जो कभी सबसे आगे रहती थी अब सबसे पीछे रह जाती। साथी पूछते, क्या हुआ चिंकी, तू इतनी चुप क्यों है? वो बस मुस्कुरा देती, पर अंदर कुछ टूट रहा था। फिर एक दिन जंगल पर कहर टूट पड़ा। बिजली, गरज, आंधी और मूसलाधार बारिश। ऐसा तूफान जिसे जंगल ने पहले कभी नहीं देखा था। पेड़ एक एक कर गिरने लगे, नाले उफान मारने लगे और जानवर अपने अपने ठिकाने खोजने लगे। तितली के पंख भीग कर भारी हो गए थे, अब वो उड़ ही नहीं पा रही थी। गिलहरी का पेड़ गिर गया था, वो कांपती हुई नीचे बैठी थी। मोर की रंगीन पूंछ अब मिट्टी में सनी हुई थी, उसकी चमक कहीं खो गई थी। पूरा जंगल सन्नाटे में था, लेकिन चींटियों की बस्ती पूरी तरह सुरक्षित थी, क्योंकि उन्होंने पहले से ही जमीन के भीतर मजबूत सुरंगें बना रखी थी। जब चिंकी ने बाहर झांक कर देखा तो उसका दिल भर आया। जिनसे वो जलती थी आज वही सब परेशानी में थे। उसने खुद से पूछा, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? और फिर उसके मन में एक रोशनी सी फैल गई और तभी उसे समझ आया कि सुंदरता में नहीं, असली ताकत तो तैयारी और एकता में होती है। उसने तुरंत अपनी टोली को बुलाया और बोली, दोस्तों, अब वक्त है किसी के काम आने का, चलो इनकी मदद करते हैं। बस फिर क्या था, सैकड़ों चींटियां लाइन में निकल पड़ी। कुछ ने तितली को धीरे धीरे अपनी पीठ पर चढ़ाया और उसे सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। कुछ ने गिलहरी के लिए सूखे पत्तों का बिस्तर बनाया और कुछ मोर के पंखों से पानी झाड़ने लगी। जंगल के बाकी जानवर ये देखकर हैरान थे, इतनी छोटी सी चींटियां और इतना बड़ा दिल। बारिश रुक चुकी थी, सूरज निकल चुका था और अब जंगल फिर से मुस्कुराने लगा। सब चिंकी के पास आए। तितली ने चिंकी को देखकर कहा, तू जमीन पर चलती है पर आज तू सबसे ऊंचाई पर है। गिलहरी बोली, तूने सिखा दिया कि ताकत दिखावे में नहीं, सेवा में होती है। मोर ने सिर झुकाया और बोला, तेरे जैसी सुंदरता मैंने आज तक नहीं देखी। चिंकी की आंखें नम थी, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी, गर्व की मुस्कान, क्योंकि आज उसने खुद को पहचान लिया था। आज उसे एहसास हुआ कि वो जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा कीमती है। उस दिन से उसने कभी खुद को किसी से छोटा नहीं समझा। आज वो जान चुकी थी, दूसरों से जलना हमें छोटा नहीं, अंदर से खाली बना देता है। पर जब हम अपनी खूबियों को पहचानते हैं और उन्हें दूसरों की मदद में लगाते हैं, तभी हम सच में बड़े बनते हैं। अब चिंकी वही पुरानी मेहनती चींटी थी, बस फर्क इतना था, अब वो जलती नहीं थी बल्कि चमकती थी, अपने काम से, अपने दिल से। दोस्तों, हर किसी की अपनी ताकत होती है, अपनी खूबी होती है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ पूरी जिंदगी तुलना में गंवा देते हैं। छोटा होना कमजोरी नहीं है, क्योंकि जो बड़ा दिल रखता है वही असली बड़ा होता है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें चिंकी की यह कहानी दिल को छू गई हो तो जरा ठहरो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं भी अपनी जिंदगी में किसी मोर, किसी तितली या किसी गिलहरी से जल रहा हूँ? क्या मैं अपनी खूबी को भूलकर किसी और की पहचान को पाने में खो गया हूँ? और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आप किससे जलते हो। याद रखो, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी रफ्तार, तुम्हारा रंग सब तुम्हारे अपने हैं, और जब तुम अपनी पहचान के साथ जीना शुरू कर देते हो तो दुनिया खुद तुम्हारे लिए जगह बना लेती है। इसलिए जलो मत, चलो, तुलना मत करो, निर्माण करो, और सबसे जरूरी अपने अंदर की चिंकी को कभी मत भूलो, क्योंकि वही सिखाती है कि छोटे होकर भी बड़ा दिल रखो और दूसरों के अंधेरे में रोशनी बनो। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो और इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करना जो खुद को छोटा समझता है, क्योंकि शायद उसे सिर्फ एक चिंकी की जरूरत है जो उसे याद दिलाए कि वो भी खास है। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और आगे बढ़ते रहो।